नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हम जीते ही नहीं हैं तो तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न क्यों मनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान दर्शाते हैं कि यह राजनीति से परे कुछ नहीं सोचते और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करने के अवसर तलाशते हैं। जहां तक रामगोपाल यादव के बयान की बात है तो आपको बता दें कि वह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई की प्रेस को जानकारी देने के बाद से चर्चा में आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी करके विवादों में आ गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। इस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी और बाकी दोनों को देखें तो तीनों पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव है, तो तीनों तो पीडीए के थे। हम आपको बता दें कि जब रामगोपाल के बयान पर बवाल हुआ तो वह सफाई देते हुए कहने लगे कि मुझे आश्चर्य है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बिना ही ट्वीट कर दिया। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान को न केवल उनकी संकुचित सोच का प्रतीक बताया था, बल्कि इसे भारतीय सेना के सम्मान और देश की अस्मिता के खिलाफ भी करार दिया था। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा था कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। योगी आदित्यनाथ ने सभा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह वही सोच है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रभक्ति को भी बांटने का दुस्साहस करती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जनता इस विकृत जातिवादी सोच का जवाब देगी। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी एक्स पर रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट व गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है, जो शर्मनाक और निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर तंज कसते हुए कहा है कि जश्न तो जीत का मनाया जाता है, संघर्ष विराम का नहीं। सपा प्रमुख ने संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाले जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, जश्न तो जीत का मनाया जाता है, युद्ध विराम का नहीं। सुनिए। आपको न्याय और सम्मान कोई देगा तो वो समाजवादी पार्टी देगी। सरकार बनवाइए आप लोग हमारी। कहां से शुरू करें ये बताइए। एक रंगी लोग जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है।
और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। ये जो चूक पर चूना लगाना चाहते हैं, ये जो चूक पर जो इनकी चूक हुई है उस पर चूना लेप करके बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने वाले नहीं हैं। इन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी जनता के लिए हमेशा हमेशा के लिए सीमा सुरक्षित रहेंगी। हम आपको याद दिला दें कि कोरोना काल में जब भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई थी, तब भी अखिलेश ने विवादित टिप्पणी करते हुए उसे बीजेपी की वैक्सीन बताया था, जबकि संकट के उस समय में वह भारतीय चिकित्सा विज्ञानियों की एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।